नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान मणिकांतं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदस्य सिद्ध्यर्थम संदस्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे जे झाया झाणे कही कम कलंक दही नित्य निरंजन नामय त्यों परम प्रणवे नमो अरहंता। यह परम सत्य बात है, इसको झूठा करने की कोशिश मत करो। जैसे दीपायन ने हम चले जाएंगे, कृष्ण ने सोचा हम शराब नहीं लेंगे, ये नहीं सोचा कि हम आराधना करेंगे। खोटी होनहार है वह भगवान के वचनों को झूठा करना चाहता है, अपना हित नहीं करना चाहता। हम चले आएंगे, तुम चले जाओ, भूल भी तो हो सकती है। और लोन के महीने भूल गए, हो गए 12 वर्ष, अब तो देखो काम। अच्छा, तुम्हारी इतनी औकात है, तुम भगवान के वचनों को असत्यार्थ सिद्ध करना चाह रहे हो। देखो 12 वर्ष हो गए, कहाँ हो गए? एक शब्द हमने कहा था, कृष्ण ने वह शराब पहुंचाई थी कि फिकवाई थी? जहां वो घटना घटनी थी वहीं पहुंचाई। वहां पे क्या राज्य से बाहर पहुंचाई कि फिकवाई? निमित्त मिलाने पड़ते हैं कि मिलते हैं? तादृशी जायते बुद्धि, बुद्धि वैसी हो जाती है, भवितव्य वैसा ही हो जाता है। वो तादृशी जायती बुद्धि, सहायक वैसे ही मिल जाते हैं, सलाहकार। और उद्यम भी वैसा ही होता है, यादसी भवितव्यता। ऐसा जानकर दूसरों के परिणामों को देख देख करके अपने परिणाम खराब मत कर लेना। उसकी भवितव्य ऐसी है, इसलिए उसकी बुद्धि ऐसी हो रही है। भवितव्य के अनुसार बुद्धि है उसकी, तुम उसे देख करके परिणाम मत रखो। ऐसा क्यों? इतना सुनते तो अभी क्यों नहीं समझ में आता? कि नहीं आएगा अभी समझ में। सुनने पर, जिनवाणी सुनने पर भी समय पर समझ में आएगा। जो जिनवाणी नहीं सुनेंगे उन्हें तो समझ में आएगा ही नहीं। लेकिन जिनवाणी सुनने पर भी समय पर समझ में आएगा। दृष्टांत याद है तुम्हें? भूल गए? बबूल के पेड़ पर आम कभी नहीं लगेंगे, पाप के फल से कभी सुखी नहीं होगे, और धर्म करते हुए भी समय पर सुखी होगे। अगर समय नहीं है, बस ये समझ लो। मारीच की का लब्धि नहीं दी, ऐसा जानकर की क्षमता रखो। मानता क्यों नहीं है? अरे मानता नहीं कि मान सकता नहीं, मानने की पर्याय
आगे पीछे हो सकती है क्या? तो समय पर मानेगा। मानता क्यों नहीं मानता बताओ? कि उसका समय नहीं है। लेकिन तुम तमाम लगाओगे, निमित्त की ओर से, निमित्ताधीन दृष्टि है। अरे स्वयं का आचरण नहीं, समझ में कैसे आ? आचरण का प्रभाव पड़ता है। अच्छा, सुकौशल भावलिंगी संत थे, परम समता की धारक, तो व्याघ्री पर क्यों नहीं प्रभाव पड़ गया? क्यों खा गई? यशोधर मुंडाई का कल तुम सुना रही थी, बता। श्रेणी कुत्ते शांत हो गए, कुत्तों से भी गए बीता है कि हाँ, परिणाम से देखो, शरीर से मत देखो। वे कुत्ते शांत हो गए और वो अशांत बना रहा है। अशांति बढ़ गई उसकी, क्रोध बढ़ गया। बढ़ने का कोई निमित्त नहीं है, लेकिन निमित्त से थोड़ी बढ़ता घटता है, अपने अंदर के ज्ञान अज्ञान से घटता बढ़ता है। उपदेश तो सब सुनते हैं, उपदेश शिक्षा मात्र है। जो जीव पुरुषार्थ करते हैं उस उपदेश के संबंध में विचार करते हैं बार बार, फिर निर्णय लेते हैं इसमें पुरुषार्थ है जीव का, उनके लिए उपदेश निमित्त है, नहीं तो उपदेश शिक्षा मात्र है। उल्टा ग्रहण कर ले तो क्या करे? उल्टा ग्रहण कर ले तो क्या करे? देखो, जीवन में दो चार बातें ध्यान रखो। ये व्यवहारिक बातें हैं, लेकिन बड़े काम की हैं। कितनी बातें बता चुके हम आपको। एक तो कभी बड़ों का अनादर मत करना, छोटे का भी अनादर मत करना, प्राणी मात्र का अनादर मत करना। प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव रखना। एक बात जो हम कहना जा रहे आज भूल जाएंगे, फिर कोई न टोके तो उसको सही मत समझ लेना, हम सही कर रहे। अब ठीक है, कोई अगर न टोके, कोई कुछ न कहे तो ये मत सोच लेना हम सही है। सही स्वरूप तत्वों का शास्त्रों में लिखा है, मिलाओ। क्या तुम ऐसे ही श्रोता होते हैं? हम कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए हम ये बात कह रहे जानबूझ करके कि कुछ न कहो तो 2-3 दिन अपने गैप और बस चलते चले जा रहे। तुमसे ये तो नहीं कहा लेट क्यों आए कल, और आज भी लेट आए। क्यों? कल हमने कहा नहीं, आज गलती हो गई, कह दो। उन्हें कुछ नहीं होता, 2 मिनट 1 मिनट लेट है। भैया 2 मिनट अगर लेट हो जाओगे ट्रेन छूट जाएगी। ये गंदी आदतें तुम्हारे लिए ही दुखदाई होंगी, हमारे लिए नहीं होंगी। कोई न कहे तो कि सभी मत समझ लेना कि यही है, ठीक है। कोई कछु नहीं गई, कोई गलती हो तो रोक दियो। अरे सही हो तो सही कर देना, कि गलती रोक देना। हमने ये कब कहा कि तुम्हारी सही लिखा है, जो कुछ काम भी बन लिखा है? तो फिर तुमने सही कैसे समझ लिया? कोई कुछ न टोके, कुछ न कहे तो तुम ये मत सोच लेना हम सही चल रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, अब कुछ नहीं है। दूसरी, कसायों की मंदता को धर्म मत मान लेना, बड़ी गड़बड़ी है। मन थोड़ी कसाय मन हो गई, बस आप ठीक है, ठीक कुछ नहीं है। मंद रोग को नियोगता मत मान लेना। क्या करे? मंद रोग को नियोगता मत मान लेना। ये शरीर ये नहीं कहेगा हम पर हैं, तुम्हारे विकल्प के अनुसार परिणमेगा नहीं।
कभी पुण्य के उदय में विकल्प के अनुसार पर्ण मिल जाएगा। लेकिन तुम ये मत सोच लेना ये शरीर मेरा है, और जब विकल्प के अनुसार पर्ण में, तो ये मत सोच लेना हम पर्ण मारा है। जैसा तुम सोचो वैसे ही शब्द निकले, तो तुम ये मत सोच लेना हम बोल रहे हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण कर्ता कर्म की भ्रांति होती है, संयोग संबंध कारण एकत्व की भ्रांति हो जाती है। संयोग संबंध है और एकत्व की भ्रांति हो गई, निमित्त निमित्त संबंध है और कर्तत्व की भ्रांति हो गई। या तो आप निमित्त नैमित्तिक का भी निषेध करना चाहते, निमित्त का ही निषेध, निमित्त कुछ नहीं होता, कुछ अंग में रहना चाहते हो, अकेले में रहना चाहते हो, हम अकेले सब कर लेंगे। भैया तुम क्या कर लोगे अकेले? दुनिया का ऐसा कोई कार्य बताओ जिसमें निमित्त न होता हो। दुनिया का ऐसा कोई कार्य बताओ जो निमित्त नहीं होता, जिसमें निमित्त नहीं हो, और ऐसा कोई कार्य बताओ जो निमित्त से होता हो। निमित्त का निषेध नहीं है, निमित्त के कर्तृत्व का निषेध करना। ऐसा जानकर पर का दोष भी मत देखना और पर के भरोसे भी मत रहना। क्यों? कोई गलती करें तो बड़ों को टोकना कि नहीं, ये बताओ। टोकना लेकिन तरीके से, विनय का उल्लंघन करके मत टोकना। विनय का उल्लंघन कर, ए भैया ये बात तुम्हारी ठीक नहीं है, बस बस इतने से ज्यादा मत बोलना। क्यों, कैसे, क्या, कब, कहां, कुछ नहीं। ये बात तुम्हारी ठीक नहीं है, सोचना। अब जाकर के सोचेगा वो अपने और समझेगा। तुम्हें ये अधिकार किसने दे दिया कि तुम सबको टोंक, बड़े गलती करेंगे तो हम टोंक देंगे? तुम बड़ों की भूल डालने वाले अपनी भूल तो निकाल नहीं पा रहे, बड़ों की भूल निकालोगे तुम। शास्त्र में लिखा नहीं समझ में आया सो उसमें संशोधन कर लिया। क्या कर रहे हो तुम? एक ज्ञान में ही ज्ञानी प्रतिष्ठित है, दो ही लगे हैं, एक मिटा दो। अच्छा, तुम आत्मरक्षण आचार्य के गुरु बन रहे हो। राजचंद्र जी ने लिखा कभी गुरु के गुरु मत बनना, माने गुरु से अपने को बड़ा मत समझना, बड़े से अपने को बड़ा मत समझ बैठना। आयु में बड़ा है, कोई क्षय में बड़ा है, कोई क्रियाओं में बड़ा है, और निर्गंत सर्व प्रकार से बड़े। कितने प्रकार के गुरु होते हैं? माता गुरु, पिता गुरु, विद्या गुरु, राजा गुरु, ये सब गुरु अपने से बड़े सब गुरु कहलाते हैं। लेकिन सर्व प्रकार से बड़े निर्गंत होते हैं, इसलिए धर्म के क्षेत्र में निर्गंत को गुरु कहा जाता है। इसका मतलब नहीं है विद्या गुरु का अनादर करना। योग्य आदर। सबसे पहले भूल निकालने की बात तो तब है भूल स्वीकार कर लेना सहज भाव से, गलती है। और ये कोई तकिया कलाम नहीं है, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। जैसे कि अभी तो बोला नहीं है और नहीं तो बोल देगा आज गलती हो गई बस। और कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था कि तुमने कही नहीं थी, कि लेट क्यों हो गए, और न कुछ रिप्लाई, हमारी तबीयत खराब है, हम 2 मिनट लेट हो जाएंगे आज। कुछ भी नहीं, बस सही है, मान लिया सही, क्यों टोका नहीं। हमने तुमसे कुछ कहा नहीं तो हमने अपने को सही मान लिया, हम सही चल रहे। बिना जची हुई कॉपी सही किसने किया ये बताओ पहले।
तुमने अपनी कल्पना से अपनी मान्यता को सही मान लिया है। आगम देखो, आगम देखो। अरे आगम दिखा रहे हो कि देख रहे हो? आगम में अनेक विविक्षाएं हैं और झाले में अनेक औषधियां हैं। कहां किस विविक्षा से कहा गया है आगम, तब देख पाओगे। आगम वह देख सकता है जिसकी अपने हित पर दृष्टि हो, जिसे अपनी ख्याति लाभ की दृष्टि हो। आगम नहीं देख सकता। हित पर दृष्टि हो। आगम देखने के लिए दृष्टि तो चाहिए। फकीर ने कहा बादशाह से बेगम को देखना है कि देखा कि कछु सुनना नहीं, कछु नहीं। अरे फकीरी आंखों से नहीं देखी जाएगी बेगम, बेगम बादशाह की आंखों से देखो तब तुम्हें सुंदरता रहेगी। तो हम भी यही कह रहे हैं आपसे, बीतरागी दृष्टि से देखो आप, थोड़ी शांतता। कसायों की तीव्रता से ज्ञान का तीव्र घात होता है, सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती। कसाय की मंदता में ज्ञान का विकास होता है, कसाय के अभाव में ज्ञान होता है, ये समझ लो। जी क्या कह गए? कसाय की मंदता में ज्ञान का विकास होता है और कसाय के अभाव में ज्ञान होता है। जी क्या कह गए? भूल गए हो? यही बात है भाई। क्षयोसम बढ़ जाना अलग बात है और ज्ञान होना अलग बात है। ठीक है, तुम क्षयोसम बढ़ा लोगे, बुद्धि तुम्हारी तीव्र है, उगता सूर्य है, अभी तुम्हारी जवानी है, कोई बात नहीं। लेकिन विशुद्धि बढ़ने से गुणस्थान बढ़ती, क्षयोसम बढ़ने से नहीं बढ़ती। गुणस्थान की जहां चर्चा आई वहां ज्ञान की चर्चा नहीं आई। मोह और योग के निमित्त से होने वाले परिणामों की तारतम्यता को गुणस्थान कहते हैं। मोह में दर्शन मोह और चार्य। समझ गए क्या कह रहे हम? अगर कोई टोके नहीं, कोई कुछ कहे नहीं, चलो छोड़ो, तो तुम सही मत समझ लेना, सही मत समझ लेना और भ्रम मत पा लेना। कोई कुछ कहते ही नहीं तो कि तुम चाहते हो कोई कुछ कहे, कोई तुम्हें ठोके, कोई तुम्हें टोके। हमने सब बताया भाई पंडित जी को, कहा बताया भाई। तो विषय कसाय का पोषण करना क्या, फिर तो बताया दी, कुछ काम करते हुए बताया दी, जब उपयोग नहीं हो तो बताया दी, चुप रहेगा, इसका मतलब तुमने सही मान लिया। हमने सब बताया दी पंडित जी को। वाह, पंडित जी को पंडित जी सब समझ ली, पहले समझ तो लो। क्या कह रहे? हमने सब बताया, हमें आज अभी पता नहीं, तुम कह रहे तो पता पड़ गया। तो पंडित को सब मालूम का केवल ही है, इनका पंडित सब मालूम क्या केवल ही है? छिप करके पाप करना कायरता है और खुल करके पाप करना निर्लज्जता है। हम तो कर रहे चोरी और सीना चोरी। सो गए और यही पता नहीं है कि प्रतिक्रमण करना है कुछ, तो बताओ, आप बता दे, आप बता दो, हम नहीं पूछेंगे, आप बता दो।
अभी तो तुम जाओ। जिसका काम होता है तो ये पूछता है तो हम कब आए? पूछता है कि नहीं पूछता? और तुम हमसे अपेक्षा रखते हो, तुम बता दो। और काम होता है तो चाहे किसी टाइम पर आके खड़े हो जाते हैं, जब अपने को अपना पोषण करना होता है। इस शैली का प्रयोग कभी मत करना। कहें आज भोजन तुम करो ना, पहले भैया भोजन घर पर है, भैया बता देंगे जहां होगा था, नहीं होगा तो चुप रह जाएंगे, तो तुम कर लेना। ये विधि है, ये विधि नहीं है। कहाँ है? नीचा दिखाते हो तुम, अपने को बड़ा रे मानते हो। कभी मत सुन। कोई गलती हो तो बता देना, तो क्षमा कर देना। इसका क्या मतलब? तुमने क्या समझ रखा अपने को? कई बार तुमसे कहा हमने विचार करेंगे, अरे भैया विचार करके लिखी गई है, इसके ऊपर विचार तुम इसलिए करने की बात है कि यही बात समझ में आ जाए तुम्हारे। विचार करोगे, निगलेक्ट करोगे और निगलेक्ट कर दो, वो ऐसा है, वो ऐसा है, हम कर नहीं पा रहे। अरे ऐसा विचार करो जो आगम के अनुकूल हो, गुरुओं के अनुकूल हो। ऐसा विचार मत करो उसे उठा कर खत्म कर दो। भैया स्वाध्याय करना, विचार करेंगे। ये कौन सी उद्दंडता है तुम्हारी? स्वाध्याय करना ये विचार तो ठीक है, लेकिन ये विचार नहीं है ठीक तुम्हारा, बस अपने चल दिया अपने काम से। जिसको तुमने अपना पद प्रतिष्ठा और काम मान लिया है, वो सब पद प्रतिष्ठा और काम नहीं है। ये तुम्हारे काम नहीं है, ये तुम्हारा पद नहीं है। यहाँ शुद्ध चैतन्य धातु में तुम्हारा पद है। ये बताया अमृतचंद स्वामी ने। वो हमारा पद, भाई भूमिका, तुम जानते हो भूमिका? जब तक सम्यक दर्शन नहीं है, भूमिका कहां से हो गई तुम्हारी? जब तक इस पर दृष्टि नहीं है, भूमिका कहां से हो गई? कौन सी भूमिका हो गई तुम्हारी? ध्यान रखना, फिर दोबारा दोहरा गए, सत्य करुणामय होता है, अहिंसामय होता है। जो अहिंसामय नहीं है, करुणामय नहीं है, वो सत्य नहीं है। हम सच्ची कह रहे हो, अकड़ क्यों रहे हो? सच्ची कह रहे हो, जोर से क्यों कह रहे हो? तेजी क्यों है तुम्हारी आवाज में? वो तेजना क्यों है? इसका मतलब ये असत्य है। शुद्ध दूध भी अगर नहाने के मग्गे में रख दोगे तो अशुद्ध हो जाएगा। अगर सही बात भी कसाय से कहोगे तो तुम्हारी गलत हो जाएगी, ध्यान रखना। सही बात भी तुम्हारी अगर कसाय से करोगे तो गलत हो गई कि नहीं? उसमें कसाय करोगे तो हो गई। अशुद्धोपयोग किसको कहते हैं? कसाय कर्भित उपयोग। शुभोपयोग अशुभोपयोग, अशुद्धोपयोग के भेद हैं कि नहीं? और एक शुद्धोपयोग, कसाय रहित उपयोग। मैंने निश्चिंतवार हो गए, हमने सब पंडित जी कह दी। कभी ऐसा काम मत करना, कभी ऐसा मत सोचना, गलत सही नहीं हो जाएगा। बाबा जी सामायिक कर रहे, हम रामचार देखे दे आ रहे, ऐसा मत करना। सामायिक में कैसे बोलेंगे कि हमने पूछ ली थी? तुमने पूछ ली थी? कौन से समय पूछी थी? घटना है, ये छल है। तुमने सामायिक व्यवहारों बंद कर दी।
हमें क्या मालूम, तुम्हें मालूम करना चाहिए। पहले रोटी खा लो फिर पूछो कि शुद्ध है क्या अशुद्ध है, क्या हमें क्या मालूम। तुम्हें ये नहीं मालूम, तुम्हें अगर कोई विकल्प है तो तुम्हें पूछना चाहिए, ये आटा कैसा है, घी कैसा है, दूध कैसा है, पानी कैसा है, सामग्री कैसी है, भाव कैसे हैं। लगता ही नहीं है। जो अपने को नहीं जानता वो अपनी भूल को भी नहीं जान पाएगा। व्यवहार में से अपनी भूल को वह जान पाएगा जो मूल को पहचान लेगा, सही को पहचानेगा। तुम्हारी क्या गलती है, तुम्हारे सही क्या है, श्रोता का स्वरूप क्या है, ये समझना पड़ेगा तुम्हें। यहां बैठ करके तुम्हें यह समझना है तुम्हारी क्या गलती है, तो वक्ता के स्वरूप को समझना पड़ेगा। और यहां बैठ करके तुम्हारी क्या गलती है समझना है तो ज्ञाता के स्वरूप को समझना पड़ेगा। जो ज्ञाता होता है वही वक्ता होता है, ज्ञाता होता है वही श्रोता होता है। लिखा है कि नहीं, क्या बोलो। आत्मरस का रसिया ही जिन शास्त्रों के रहस्य का श्रोता होता है, आत्मरस का रसिया ही जिन शास्त्रों के रहस्य का वक्ता होता है। ये लगा लेना चाहिए भाई। एक जगह जब हम आलू को अवश्य कहें तो आलू जैसी समस्त चीजों को समझ लेना चाहिए कि गाजर भक्ष्य जी कहां से आ गई तुम्हारी, मूली की जड़ भक्ष्य ये कहां से आ गई, अरबी भक्ष्य अदरक भक्ष्य ये कहां से आ गई तुम्हारी, कि तुमने आलू कहीं खा ली। अच्छा, हमने बहुत कुछ नहीं कहा है, सब समझ लेना चाहिए। अनुक्त अनुक्त ख्यालबाज में है कि अनुक्त के नहीं। अनुक्त की सत्ता का द्योतक है कौन, बोलो। बस चुपचाप बैठ जाओ, लिखा था वो। अनुक्त की सत्ता का द्योतक है कौन है? भी शब्द वस्तु में रहने वाले जो अनंत धर्म कहे नहीं जा पा रहे हैं उनकी सत्ता का द्योतक है, वो है। अनुक्त शब्द भी शब्द अनुक्त की सत्ता का द्योतक है। कौन सा अनुक्त? जो वस्तु में है। भी के नाम पर समन्वय मत करना, ही के नाम पर अकर्णना नहीं। ही जिस अपेक्षा से जो बात कही गई है उसकी सत्यता का, दृढ़ता का द्योतक है। उस अपेक्षा से वो वही है। ऐसा नहीं कि किसी और अपेक्षा से भी होगा, इसका मतलब ये नहीं। मिश्री का रस मीठा ही है, खट्टा चरपड़ा कड़वा कसेला नहीं है। ही मिश्री मीठी ही है, लेकिन इसका मतलब नहीं ये नहीं है मिश्री सफेद नहीं है। पहली बात तो यह है जिस धर्म का कथन किया जा रहा है वो वस्तु में होना चाहिए। है ही नहीं वो, बस खत्म मामला। और तुम भी के नाम पर उसको कहो तो फिर हम आदमी भी हो गधा भी हो, ये कोई बात नहीं। तुम आदमी भी हो स्त्री भी हो, ये कोई बात है। लेकिन हाँ, हम कहेंगे तो सही कहेंगे। द्रव्य की अपेक्षा आदमी हो और परिणाम की अपेक्षा मूर्ख हो, गधा हो। द्रव्य की अपेक्षा मनुष्य हो और भाव की अपेक्षा स्त्री हो। चूड़ी पहन ले, कहते कि नहीं कहते? बोलो,
चूड़ी पहन लो, बैठो घरे बैठो। अगर कायर है आदमी इंद्रियों के मद को मेटने में, तो वो मनुष्य नहीं है। काय का मनुष्य है? कसाय की तीव्रता मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देती, मानव को दानव बना देती है, शैतान इंसान को शैतान बना देती है, हैवान बना देती है कसाय की तीव्रता। कसाय की मनता हो तो आदमी को देवता बना देती। भैया आदमी नहीं है, वो तो देवता है। देवता कैसे? कहाँ है देवता? देवताओं की छाया नहीं पड़ी, इसकी छाया पड़ती है। देवताओं को दत्तरी शरीर होता है, इसको तो औदारी शरीर है। देवता रोटी पानी नहीं खाते पीते, और ये तो रोटी पानी खा पी रहा है। अरे तुम समझ गए, फिर उल्टा समझे। हमने ये कहा भाव से ही देवता है। कसाय की तीव्रता आदमी इंसान को इंसान नहीं रहने देती, मानव को मानव नहीं दानव बना देती है, इंसान को शैतान बना देती है। ऐसे ही कसाय की और मनता हो जाए तो आदमी को देवता बना देगी। और आदमी को देवता बनाने वाले परिणाम मंद कसाय रूप परिणाम है कि नहीं? देवगति के कारण क्या है? देवाई की सराग, संयम, बाल चबांसी, अकम, निर्जरा, सब मंद कसाय के परिणाम। जाकर के देवगति में जन्म लेगा, और नहीं तो जाकर के त्रिलिंग गति में जन्म लेगा। क्या कहे? बड़ों को बड़े मान करके टोकना, लेकिन विनय से टोकना। विनय नहीं छोड़ना। अगर विनय छोड़ दी तो आपका सत्य नहीं रहेगा। हम तो टोकेंगे। अरे टोकोगे, तुम्हें अधिकार किसने दे दिया? ये अधिकार प्रभारी का। प्रभारी व्यवस्था के लिए प्रभारी करोगे, और टोकने के लिए खुद बन जाओगे। तुम्हें व्यवस्था करना चाहिए, तुम्हें उदय का विचार करके क्षमता रखना चाहिए। हम भी कह देंगे तुम। आज दूध नहीं है, तुम कैसे व्यवस्था होगा? तुमको व्यवस्था करना चाहिए। तुम्हें अपने उदय का विचार करके क्षमता रखना चाहिए। तुम तो कौन हो बेटा? बच्चे पैदा होते हैं, मां को दूध नहीं आता जब उदय में नहीं होता है। बोलो, ईर्ष्या क्यों करती हो? जिससे तुम्हें ईर्ष्या उत्पन्न हो, क्रोध उत्पन्न हो, मान उत्पन्न हो, कसाय उत्पन्न हो। एक तुम्हारा चिंतन सही नहीं है, गलत है, और तुम उसको सही माने बैठे हो। ये मन में चाहे सही की भूल है, मन पूरी भूल ही भूल है। जिससे कसाय मिटे वो तो सन्मार्ग है, और जिससे कसाय बढ़े वो उन्मार्ग है। अशांति बढ़ जाए, दुख बढ़ जाए, उन्मार्ग है भाई, विपरीत मार्ग समझ लेना चाहिए। जिससे गंतव्य की दूरी बढ़े हम उसको मार्ग कहेंगे। जिससे हम कहाँ जाना चाहते हैं उसकी गांव की, उस स्थान की दूरी बढ़ती चली जाए तो हम उसको उन्मार्ग कहेंगे, उन्मार्ग ही कहेंगे। उसे हम मार्ग नहीं कहेंगे, भटकना कहेंगे, भूलना कहेंगे। जिससे कसाय बढ़े, चाहे वो अभिमान हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे माया हो, चाहे ईर्ष्या हो, चाहे द्वेष हो, चाहे घृणा हो। अरे उपकार के बदले उपकार तो सब कोई करेगा, लेकिन अपकार के बदले उपकार करना सीखो। अपकार के बदले उपकार करना सीखो।
उन्होंने उपसर्ग किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। बोलो, तुम्हारे पास जो तुम्हें सो तुम दोगे, हमारे पास जो है हम सो हम देंगे। गुलाब के फूल में से सुगंधी आएगी, मट्टी के तेल में से बदबू आएगी। इससे बड़ा मद क्या होगा जो साधर्मी को जयचंद्र के बराबर लायक भी नहीं समझ रहा। इससे बड़ा मद क्या होगा? तुम जयचंद्र में लायक नहीं हो, तुम जयचंद्र में लायक नहीं हो, और हमें मद नहीं है। तो मद किसी को कहते हैं, बता दो मैं, मद किसे कहते हैं? हम इन बातों को समझने लायक नहीं समझते। कोई इलाज की बात करे तो रोगी सोएगा नहीं, कोई धंधे की बात करे तो व्यापारी सोएगा। आत्महित की बात करते हैं तो तुम सोते क्यों? इसका मतलब है हमें आत्महित नहीं करना है, लक्ष्य ही नहीं बना हमारा कोई। आप बता दो, तुम्हारी कोई गर्ज नहीं है। हमारी गर्ज काम कराने की है, तो मजदूर की गर्ज भी काम करने की, काम ढूंढता फिर रहा है कि नहीं? मर्जी से नहीं, गर्जी से, गर्जी बन करके मनमर्जी मत चलो। बहु कर्म किए मन माने, वो तो आलोचना पाठ में लिखा है। मनमानी प्रति आलोचना करने लायक है, आलोचना करो उसकी, निंदा करो। वो किताब में से मत पढ़ो प्रतिक्रमण लिस्ट, देखो तो हमारा अपराध क्या है, हमारा दोष क्या है, हमारी भूल क्या है। यदि हमने मिर्ची नहीं डाली हो तो क्षमा कर देना, अगर हमने नमक नहीं डाला हो तो क्षमा कर देना, अगर हमने खटाई नहीं डाली हो तो क्षमा कर देना, अगर हमने तेल नहीं डाला। ये कौन सी बात है? बेटा नमक नहीं डालो तो नमक डाल दे, खत्म हो गई बात। और इस तरह की भाषा जो बोलते हैं, ए भैया ये नमक कल तो ठीक था, तो कल हमने कही कहां थी? हम आज कह रहे हैं कल ठीक था, तो कल हमने कही भी तो नहीं थी। तुमने पूछी नहीं थी या पूछी थी, वो कुछ रही, तुम्हारा अभिमान तुम जानो। लेकिन हमने कल कही कहां थी? हम आज कम नहीं है तो आज ही तो कह रहे हैं। शिष्य का पहला लक्षण विनयवान होता है, उसके बाद बाकी सब बात की बात है। अरे विचार करना, माने तो गर्मी के ऋतु में और गर्मी में पसीना पहुंचते हुए रोटी बनाई बाकी तभी वैसे ठीक नहीं है, और तो मैं खाई नहीं जाती। आचार्यों ने तो शुद्धोपयोग से निकल करके ये शास्त्र लिखे तो पढ़े नहीं यार। शास्त्र भूल निकालने के लिए है, शास्त्र की भूल मत निकालो। अपनी भूल निकालो। इसलिए हम स्पष्ट कह रहे हैं, तुम गलत मान रहे हो अपने को। हमने कह गई बस निश्चिंत हो गए हम, तुम और मन कर रहे वही पाओ। और बंद थिंग एट ए टाइम, या तो खाओ पियो या रिकॉर्डिंग सुन ले। माने खाते पीते भी जाओ, सीरियल भी सुनते जाओ, तो क्या करोगे? न खा पाओ न सीरियल सुन पाओ। माने खा जा रहे और सुनते जा रहे, और न खाते खा पाओगे और न सीरियल सुन पाओगे। उसकी शिक्षा को भी ग्रहण नहीं कर पाओगे
उसमें से उल्टा सीधा ग्रहण कर लोगे। जब भोजन कर रहे हो तो शोधन करना जानो, वेद ज्ञान करना जानो, उसे हे जाना जानो। ये सोचो पुण्य का नाश कर रहे हम, नए पुण्य का बंध भी तो कर लो कुछ। क्या बताया था आपको? आज हमें बिस्तर मिला लेटने के लिए, पुण्य का उदय, पुण्य का नाश हो गया, और हमने दूसरे के लिए बिस्तर बिछाया, ये पुण्य का बंद हो गया। हमें भोजन खाने को मिला, पुण्य का उदय है, पुण्य का नाश। उदय के बाद नाश होगा नहीं। और हमने किसी को खिलाया, पुण्य का बंद। हमने सुन ली चुपचाप, एक उत्तर जवाब नहीं दिया कि गाली आवत एक है जावत हो अनेक, जो आके फेर नहीं रहे एक की एक। बस थक गया बेचारा, चुप हो गया बड़बड़ा करके, पुण्य का क्षय हो गया। पुण्य का क्षय नहीं, पाप का क्षय। और हमने सुना नहीं तो पुण्य का बंद हो, पाप का बंद हो गया। जिसको तुम हार समझे हो वो तुम्हारी क्या कहें जीत है, और जिसको तुम जीत समझे हो वो तुम्हारी हार है। संसार का वर्णा अरे नरदेह किया हार है। कभी मत सोचना धर्म के बिना सुख नहीं होता, और ज्ञान के बिना धर्म नहीं होता, धर्मी के बिना धर्म नहीं होता। एकाग्र उपयोग जब तुम्हारा रहेगा, देखो आयुर्वेद में लिखा है मौन से भोजन करने में लार ज्यादा बनती है। वो अपनी हिसाब की बात कहेंगे और वो भोजन का पाचन सही होता है। और बड़बड़ाते कुड़कुड़ाते हुए भोजन करोगे तो तुम्हारा भोजन पचेगा नहीं। इसलिए मौन पूर्वक भोजन करना चाहिए। इच्छाओं के गुलाम मत बनाओ, इच्छाओं को अपने अधीन बनाओ। इच्छा को परिग्रह कहा है इसमें साजी। परिग्रह बढ़ने से दुख बढ़ता है, इच्छाएं बढ़ने से दुख बढ़ता है। क्या सोच रहे हो तुम? ये मनुष्य परिहार ऐसा श्रावक कुल बहुत दुर्लभ है। अभी तुमने सुना था, पढ़ा था, सुना क्यों था? वो दुर्लभ भावना रत्नत्रय दुर्लभ से भी दुर्लभ है, रत्नत्रय की प्राप्ति। और रत्नत्रय जब दुर्लभ है तो रत्नत्रय के योग्य वातावरण मिल जाए, ये भी बहुत दुर्लभ है। सुनाने वाला समझाने वाला मिल जाए दुर्लभ है, सुनने की गरज हो जाए तो बहुत दुर्लभ है। और माता पिता भाई बंधु ऐसे मिल जाए, तुम जाओ सुन ले, तुम तो बहुत दुर्लभ है। रत्नत्रय की अनुमोदना करने वाला कोई मिल जाए, रत्नत्रय के लिए अवसर देने वाला मिल जाए तो उसको दुर्लभ कहा है। परिवार की अनुकूलता को दुर्लभ कहा है। क्यों? काय में अनुकूलता? भोगों में अनुकूलता? अरे जो भोगों में तो वैसे ही अनुकूल है। तुम कह के देख लो घरे जाके, माँ आज कचौड़ी बना लेना। अच्छा तो चटनी और बना लेंगे थोड़ी। हाँ 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 ठीक है। ये कोई अनुकूलता है? धर्म में अनुकूलता का नाम अनुकूलता है। आपको पूजा करने जाना है, आप जाओ। आपको स्वाध्याय सुनना है, जाओ, कोई बात नहीं, हम देर में भोजन कर लेंगे। थर कांप रहे हैं, ए भैया लेट न हो जाए कहूं रोटी में, अब यार नाराज होंगे। ये कोई विधि नहीं है।
जाओ पूजा करो, स्वाध्याय करो, खूब तुम्हें दान देना, जाओ। छिप छिप के दान देना पड़ रहा है, पत्नी को पति से, पति को पत्नी से, पिताजी को पुत्र से, पुत्र को पिताजी से। ये कौन सी बात है? छिपा छिपा करके दान देना पड़े, छिपा छिपा करके आपको धर्म का कार्य करना पड़े, ये तो बड़ी शर्म की बात है। ये अनुकूलता नहीं है। अनुकूलता तो उसको कहेंगे जाओ, अवसर प्रदान किया है तुमने। काय का साधना, साधना शब्द अकेला नहीं है। साधयंती नित्य शुद्धम, शुद्ध रत्नत्रय साधने योग्य है। पहले ये समझ लो, साधना से पहले, साधने से पहले ये समझो क्या साधने योग्य है। साध साध के रखो भैया, जी गुस्सा ना हो जाए, जी भग न जाए। अरे गुस्सा ना हो जाए, भग न जाए, जी बस जी साध साध के रखे रहो। ये तो ऐसी बात हो गई, बच्चा रो रहा है इसलिए दे दो उसको। जहर के लिए रो रहा है तो जहर दे दोगे, ब्लेड के लिए रो रहा होगा तो ब्लेड पकड़ा दोगे। अरे रोता है तो रो ले थोड़ी देर, लेकिन ब्लड के कट जाएगा तो कितना रोएगा, जी पता है तुझे? अयोग्य हट का, अयोग्य इच्छा की पूर्ति नहीं करेंगे हम। और उस बालक को दिमाग में आ जाना चाहिए, यहां अयोग्य इच्छा की पूर्ति नहीं होगी। चाहे जब आकर के खड़े हो जाते, चाहे जब आकर के बात करने लगती, चाहे अब कर हमारा टाइम टाइम है और बस खत्म मामला। और मान लिया वो बोलते ही नहीं, बोले का चलो बोलो कोई बात नहीं, तुमने सोच लिया कि बस ये बात सही है, चाहे जब बोल देंगे फिर। इसलिए चाहे जब आप खड़े हो जाओ और अपनी बुद्धि के लिए, ये बहुत अभिनय है, अनुशासनहीनता है। अनुशासन करना मत सीखो, अनुशासन में रहना सीखो। और अनुशासन भी वही कर सकता है जो अनुशासन में रह सकता है। हमने तुमसे कह दिया 8 बजे आ जाना, तो हमें भी 8 बजे आना पड़ेगा। और हमारा 8 बजे नहीं आएंगे, हम सब 8 बजे आएंगे तो तुम 9:15 बजे आओगे, निश्चित बात है। शिकायत करने वाला ज्यादा शिकायत का पात्र होता है। शिकायत करना मत सीखो, सुझाव देना सीखो, सहयोग करना सीखो। ये तुम्हारी पात्रता है, ये मंद कथाय के लक्षण। देर क्यों हो गई ये मत सोचो, ला हम करवा लें, जल्दी हो जाएगी। 2 जने कहेंगे एक, और एक काम को 2 जने मत करो, एक काम तुम करे, एक काम ला हम करेंगे। और हम रोब गांटने लगे तो बस देर क्यों हो गई, इसका क्या मतलब, और दिमाग खराब हो जाएगा और देर हो जाएगी। अपनी विनय को कभी मत छोड़ना, अपनी सरलता को कभी मत छोड़ना, अपने को कभी मत भूलना। अपना हित करना है, इस बात लक्ष्य को मत भूलना कभी। मूल बात क्या कह रहे हम, अगर कोई टोके नहीं, रोके नहीं, तो ये मत सोचना कि हम सही कर रहे हैं। एक बार सही घटना हुई, गाड़ी में आ जा रहे थे और हमने मोन ले लो, वो गाड़ी चलती चली गई और बैठे बातें करते रहे, और वो ड्राइवर अपने जान कौन धुन में चला रहा है। थोड़ी देर बाद जब हमारा मौन का समय पूरा हुआ, हमने कहा भैया काऊ से पूछ, वहां लिखा आगे बेतवा नदी पर पुल रही है और गाड़ी चली चली आ रही। हमने की काऊ से पूछ तो ले, तुम्हें नहीं आ तो जो जिम्मेदारी हमारी है काली, हम तुम्हारे संग जा रहे हैं कि तुम हमारे संग जा रहे हो।
पूछा, बोले कहाँ जा रहे हो, आगे कहाँ देखो आप, बोले तो हमने कहा बोर्ड पे लिखा तो था, लेकिन पढ़ को रहा हो सुन को रहा हो, क्या धोखा है। अपनी धुन में सुनता है, कौन किसी की सुनता है। का नदी में गिरोगे, जब स्पष्ट लिखा है आगे पुल नहीं है, आगे रास्ता नहीं है, तो आप क्यों बढ़ते चले आए। माने हमको आता भी नहीं है और पूछते भी नहीं है, ये है भूल हमारी। जानते भी नहीं और जानना चाहते भी नहीं है, समझना नहीं चाहते, समझाना चाहते। समझ में आया, समझने लायक है जनवाणी, समझाने की बात नहीं है यहां। कभी मत सोचना हम सही है। आपको पहले एक बात कह गई 4-5 दिन पहले, सत्यग्राही बनो पहले, तब सत्याग्रही बन पाओगे। हम रोटी नहीं खाए, बस रो प्रस। अरे धर्म कार्य के लिए करो, मायाचारी करते हो, बंद भोगना पड़ेगा। अपनी विशुद्धि, अपना पुण्य बढ़ाने के लिए, अरे अपना पुण्य बढ़ाने के उपवास करोगे तो 7 को करोगे कि 8 को करोगे। कह भैया उपवास का नियम कब लोगे, 8वीं को। 8वीं का तो उसके लिए 24 घंटे का उपवास तो उसके लिए है जिसको कदाचित तिथि की भूल हो गई, कोई अशक्य हो गया हो, उसके लिए नहीं है। नहीं तो 36 घंटे का उपवास जगन्य है, लिखा तो 24 घंटे का भी है, लेकिन किसके लिए लिखा है, तो क्या रात में खाए वो। हमारे बच्चे जानते नहीं है, और वह उपवास करेंगे रविवार का और शनिवार को रात को बर्फी खाएंगे। उनको मूलों को ये मालूम है कि रात के 12 बजे तारीख बदलती है, तारीख बदलती, तिथि नहीं बदलती। क्या रात में खाओगे तुम, तो रात में तो खाएंगे नहीं उपवास करने वाला, और जब रात में नहीं खाएंगे तो शाम से होगी कि नहीं। तो सब लिखा है, अरे लिखा तो बहुत कुछ है, उसको पढ़ने वाला चाहिए। लिखा है, सही लिखा है, लेकिन कसाय पोषण के लिए कोई शब्द नहीं लिखा है, शब्द भी नहीं लिखा है कसाय के अभाव के लिए। अपने जीवन में कसाय को दुख का कारण जानकर दुख के मिटने के लिए कसाय को मिटने का उपाय करना। जिस कार्य से तुम्हारी कसाय बढ़े वो चारित्र नहीं हो सकता, संयम नहीं हो सकता, तप नहीं हो सकता, धर्म नहीं हो सकता। और कसाय अकेला क्रोध नहीं है, मन भी कसाय है, मन भी कसाय है, और मन भी खतरनाक कसाय है, महाविश्वरूप करे नीच गति, कहीं का नहीं छोड़ेगी तुम्हें। तो तुम मान कर निर्जरा भावना में क्या पढ़ा आपने, कसाय बढ़ने से दुख ही बढ़ता है, ये पढ़ो। निर्जरा से सुख बढ़ेगा, शुद्धि की वृद्धि का नाम निर्जरा है कि नहीं, उसके सामने अशुद्धि आएगी कि नहीं। निर्जरा बढ़ने से सुख बढ़ेगा, निर्जरा बढ़ने से सुख बढ़ेगा, और शुद्धि बढ़ने से निर्जरा बढ़ेगी, और शुद्धि स्वभाव के आश्रय से आएगी। अब कहां तुम अपनी ओर देखो,
अरे भैया तुम मोटा भाव तो कम से कम समझ लो, भीतर का भाव नहीं समझ पा तो बुद्धि की मनता हो तो अपनी ओर तो देख लो कम से कम। स्वभाव त्रिकाल स्वभाव और पारिणामिक भाव उसको नहीं समझ पा, अरे कम से कम अपनी ओर देखोगी तो तुम्हारी शुद्धि की वृद्धि होगी। हमें इनसे कुछ सीखने है तो चुप रह जाओगे, हमें क्या करने तो अकड़ जाओगे। तो हमें क्या करने कि कभी मत सोचना हमें अपना हित करना है, ये सोचना। जिस चिंतन से आपकी कथाएं बढ़े, सकल बिगड़े, चुप रहने से काम नहीं चलेगा, मौन होने से काम चलेगा। हाँ, शीतल चित्त भयो जिम चंदन है किनके, जिनके भेद ज्ञान जगह है। केवल जानकारी नहीं, भेद ज्ञान चाहिए। संवर का उत्कृष्ट उपाय भेद ज्ञान है। और वो भेद ज्ञान क्या है? उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादि नहीं है। क्रोधादि में क्रोधादि है, क्रोधादि में उपयोग में नहीं है। समझ में आती है? जैसे स्थूल बुद्धि जीव स्व और परद्रव्य का भेद ज्ञान करता रहता 24 घंटे, ये अपाओ जे पराओ, जे अपना जे पराया, जे अपना जे पराया, ये हानिकारक जे लाभकारक, जे इष्ट जे अनिष्ट, वो नुकसान करेगी, नुकसान करेगी। तुम्हारी कथा ज्यादा नुकसान करेगी। अब वो मिर्ची पड़ गई, मिर्ची पड़ गई, क्या करें क्या करें? अरे तो मिर्ची नहीं, दूध से खाए, पानी से खा ले, रूखी खा ले। मिर्ची इतनी नुकसान नहीं करेगी जितनी कसाय नुकसान करेगी। सुन लो कहां लगा, सुन रहे हो? जाको मतलब ये नहीं जानबूझ के मिर्ची डालो और जानबूझ के मिर्ची खाओ। बात बढ़ाने की नहीं है, बात घटाने की। मिर्ची इतनी नुकसान नहीं करेगी जितनी आपकी कसाय नुकसान करेगी। खटाई उतनी नुकसान नहीं करेगी जितनी आपकी कसाय नुकसान करेगी। खटाई पड़ गई और तुमने खाई और थैया फेंक गई और चिल्ला चौंक मचा गई, अब वो ज्यादा नुकसानकारक। खटाई होती है अलग कर देते और खटाई नहीं खाते और खटाई खा ली, वाह रे वाह। दूसरों के अपने स्वयं को कसाय करना ऐसा है दूसरे के अपराध का दंड स्वयं को देना। तुम नहीं मानो तो स्वयं कसाय करेंगे। तुम नहीं मानो तो हम कसाय करें क्या? रोगी ठीक नहीं हो तो वैद्य जहर खा ले। ये दृष्टांत दिया टोटरमन ने। रोगी का जहर न उतरे तो वैद्य को तो जहर खाना उचित नहीं है। ऐसे ही तुमने कोई बात कही और किसी ने नहीं मानी तो तुम तो कसाय मत करो। तुम शांत होगे तो तुम्हें देख करके सामने वाला शांत भी हो जाएगा। तुम शांत नहीं होगे तो कैसे शांत होगा? अशांति के कारण बन गए तुम। कभी दूसरों की कसाय का दंड, अपराध का दंड स्वयं को मत देना, मतलब कसाय नहीं करना। जब तुम्हें कसाय आ जाए, मोह के उदय में आ जाएगी, तब तुम ये सोचना कसाय करना ऐसा है जैसे जल भिगोना। जल भिगो रहे हो, कसाय से काम बनेगा नहीं, कसाय से काम बिगड़ेगा। नियम से जितनी इज्जत है उतनी खत्म हो जाएगी। जितनी तुम्हें प्रेम से खिला पिला रहे हो वो भी खत्म हो जाएगा प्रेम। खाना और खा ले, नहीं खाना मत खा ले। एक बूढ़े वृद्ध आदमी थे, गृहस्थ थे, तो भोजन में बेर एक दिन आ गई, बहू को भी गुस्सा आ गई। उसने कहा देखो खाना वो खा ले, नहीं खाना मत खा। अब क्या करे?
जी जवाब दे दे, तुम जवाब दिब्बा रहो। बेर बेर चलते रहे को हार नहीं लगाई जाती। सामने स्पष्ट बात है, सुनी हुई, बनी खाने वो खा, नहीं खाना मत खा। अब क्या करे? तुम्हें जाना है चले जा, अब क्या करे? सोचो, तुम्हें जाना है चले जाओ, अब कहां जाओ? और हमें कहीं छोड़ ठिकाना नहीं है, इस बात को समझो। जहां हो वहीं शिद्दत को स्थापना करनी पड़ेगी, जहां हो वहीं समझना पड़ेगा। और संकलित भाव से जाओगे तो कुगति में जाओगे, फिर क्या करोगे? तेरी गति में जाओ तब कौन तो समझे? वहां कौन समझाएगा तुम? दूसरों के अपराध का दंड स्वयं को मत देना। हम भूखे, हम नहीं रोटी खा रहे, हम पानी नहीं पी रहे, इनने कछु कह दी। अरे बिन्ने कह दी, उनको फल होने भोगेंगे, तुम कहा को पानी छोड़ रहे अपना? तुम क्यों रोटी छोड़ रहे अपनी? माने अपनी कथा अचेतन को रोटियों का अपराध है, रोटियों का अपराध है, रोटी खा। हमारे गांव में पुराने लोग देती थी, आधी रोटी और ज्यादा खा लो, गुस्सा में जा, आधी और खा लिया। और सही बात है, पानी पी लो, रोटी खा लो तो नहीं कसाय दब जाएगी, और नहीं तो और उबलेगी, एसिड बनेगी, फिर क्या करोगे तुम? ये कुड़ने से एसिड बनती है। जितने बीमार हैं अपनी मानसिकता से बीमार हैं। भाव कर्म के बिना द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म के बिना नो कर्म नहीं होता। जब ये सिद्धांत है फिर क्या बात है? अब तुम्हारे घर का सिद्धांत कोई अलग होगा। पेरियंसों को देख लो, मजदूरों को देख लो, गरीबों को देख लो, तुम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए क्यों मचल रहे हो? तुम मचल रहे हो इसलिए तुम परेशान हो। मन साफ नहीं इसलिए पेट साफ नहीं होता। मन साफ हो तो पेट साफ हो जाए। सच्ची बात है ये, बिल्कुल सुनी सुनाई बात है, बिल्कुल पक्की अनुभव करी गई। मन साफ नहीं होगा तो पेट कभी साफ नहीं होगा, और पेट साफ नहीं होगा तो रक्त कभी साफ नहीं हुआ, तो तमाम रोग होंगे ही, चर्म विकार और उदर विकार और तमाम विकार होंगे। तुम्हारे माथो चकराए कोई माथो का, मन साफ रखो। सोचा तुम कसायों को पाले हो, खाली गा का करके मत सुनाओ, कुछ विचार करो। चारों कसायों को तूने है पाला, कौन ने पालो? हमने 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 अरे गप्पे ठोकर का झूठ बोल दो, कहां सच्ची बोलोगे? कि चारों कसायों को हमने है पाला, तूने है पाला। कैसे पाला है सोचो। पाला माने पुष्टि किया, अपने कसाय की पुष्टि की है, कुतर्क के द्वारा, कुविचारों के द्वारा, सिद्धांत की अवहेलना करके अपनी कसायों की पुष्टि की है। भीतर में ये बड़ी वासना छिपी हुई है। इच्छा की पूर्ति में सुख लगता है। ये नहीं जानता इच्छा की पूर्ति को इंद्रिय सुख कहते हैं, अनुचित इच्छा को नहीं सोवी। इच्छा को दुख मान रहे हो, इच्छा की पूर्ति को सुख मान रहे हो, तो सुख को क्या समझोगे तुम कभी? हमारे परिणाम खराब हैं, परिणाम खराब है तो स्वाध्याय करो। परिणाम खराब है तो जाको मतलब ये नहीं है कि ब्याह कर लो, घरे रह लो, धंधो कर लो। ये कोई परिणाम वहां परिणाम ठीक हो जाएंगे तुम्हारे, जिंदगी भर खराब रहेंगे।
क्यों भैया, परिणाम खराब है तो स्वाध्याय का। अरे भीड़ में तो मां की उंगली और पकड़ लेते, कस गए बच्चा, छोड़ने नहीं देगा। मां को कहना पड़ता है छोड़ तो जा, पैसा देने, तो वो धोती पकड़ ले। क्यों? एक बार उसने समझ लिया है मां को छोड़ने का मतलब है भीड़ में खो जाना। तुम्हारी समझ में नहीं आती, जिनवाणी से हटने का मतलब ये है संसार में भटकना। जिनवाणी से हटने का मतलब क्या है? संसार में भटकना। दुखी होकर के तड़प तड़प करके दुख सहता है। कभी मत सोचना जिनवाणी, मैं समझ न पाया था अब तक जिनवाणी किसको कहते हैं। तुमने ये जिनवाणी मान ली खाली, ये बस बेस्टनम बनी जी, वो मोटी सी हुई सो जिनवाणी मान ली, और ये किताब मान ली हमने, और इसको किताब की तरह नाज़िल कर रहे हो, ये जिनवाणी है। कभी बड़ों को मत टोकना, अनुचित रीत से मत टोकना, और कभी दूसरों के अपराध का दंड अपने को नहीं देना। जिससे कसाय बढ़े उससे ये समझ लो तुम्हारा अज्ञान है, विपरीत ज्ञान है तुम्हारा, विपरीत चिंतन है तुम्हारा। अगर सही चिंतन होगा तो कसाय घटेंगी ही घटेंगी। अगर हमारा सही चिंतन है, हम सही सोच रहे हैं, तो कथा घटना चाहिए। अब हमारी तुम्हारी लड़ाई हो गई एक तरह लौकिक रीत से, समझना, और हम सही सोच रहे तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। हम सोच रहे हैं हमारा उदय कोई बात, और हमसे तो कह नहीं रहा, और कथा करने से तो पाप का बंद होगा, नया पाप बन गया। और महापुरुषों के कितने उपसर्ग हुए, हम पे काबर हो। अगर हम सही चिंतन ये है कि दूसरा है, तुम जो चिंतन कर रहे हो वो सही है, हमका कोई कमजोर है? तुम कमजोर नहीं हो, तुम आत्मा हो, हमका कोई कमजोर है? अरे कमजोर होना, कमजोर बन जाओ कथाएं करने के लिए भैया। सुदर्शन नपुंसक है परिस्त्री के लिए, आत्मार्थी जीव कथा करने के लिए कमजोर है, बिल्कुल कमजोर है। को कथा के सुनवे को दो कान मरे, हमें नहीं सुनना है। सुनते ले रहे हो भाई, हमें तुम्हें तुम्हारी सुनना ही नहीं है। तुम ये सुनोगे कि नहीं सुनोगे कि हम आत्मा है? 10 मिनट तुम सुनते ले, हमारी तो सुन लो, उसके बाद अपनी कहना। अगर 10 मिनट अपनी सुन लेंगे जिनवाणी, तो फिर अपनी कहना भूल जाएंगे। सच्ची घटनाएं हैं ये। सात सभा ऐसी थी, तो एक लड़का बोला साहब प्रश्न पूछना है। हमने कहा बाद में पूछ लेना, मैं स्वाध्याय हो जा पूरा, तो ही पूछ लेना। उसकी समझ में आ गई, नहीं ठीक, बाद में पूछो। अब हमने कहा पूछो भाई, क्या अब क्या पूछे, अब क्या पूछे, हो गया समझ। अरे सीखना है, और बहुत कुछ सीखना है, और सब कुछ सीखना है। ये समझ लो, ये नहीं से क्या हम बहुत बड़े पंडित जी हो गए, ये दिव्या चरित्र हमने लिखो है। हमने जो कुछ समझ रखा है उसमें दम नहीं है। आज हमारा मूड खराब है तो जिनवाणी पढ़ लो, भक्ति कर लो। मूड ठीक हो जाए। मूडी क्यों बनती हो?
इतनी नेगेटिव थिंकिंग है और इसको नेगेटिव नहीं मानती। अरे हमारा दिमाग खराब होगा, सभी इनने ऐसी कह दी और वो दिमाग खराब होगा। तो तुम ये सोच लो इनने कछु नहीं कही, तुमसे कुछ नहीं कहा है। तुम वो तत्व हो जिसको इन्होंने देखा भी नहीं, माम पश्य नैम लोग को। बस अभ्यास जो बंसी को ये श्यामलाल हमसे नहीं कह रहे, वो श्यामलाल और दूसरे थे, भैया तुमसे नहीं कह रहे। बस आप अपने आप शांत हो जाए, चले आओगे अपने रास्ते। तो आप ये केवल सोचो हमसे नहीं कह रहा है और हमारे कर्म से ज्यादा नहीं कह रहा है और हमारे सहन करने के लिए कह रहा है। इस समय हमें विपाक विषय धर्म ध्यान करना चाहिए। और महापुरुषों तो कह ही नहीं रहा था, मार ही रहा था। घाते निकारे तन बिदारे बैर जो न तहां डरे। हम उन गुरुओं के शिष्य हैं। हमें उस मार्ग को हमें मिला है जिस मार्ग में सहना कहा जाता है, कहा नहीं जाता। गोली का जवाब गाली का जवाब गोली से, अरे गोली का जवाब गाली से भी नहीं देंगे, उसके लिए भी हे राम। मैंने उठाया गोली मार गई और हे राम और क्षमा कर गई, तब तुम लौकिक में कुछ उन्नति कर पाओगे। खेल खिलौना नहीं है ये, गुलगुला नहीं है। कभी क्या हम कह देते घर में चले जाएंगे, घर गुलगुला नहीं है, घर में भी कर्म का उदय आता है और उतना ही आएगा जितना तुम्हारा यहां आने वाला है। क्यों परेशान हो? जय विधि दारुण दुख देई ताकि मत पहले ही हर ले। बुद्धि बुद्धि मत करो, उल्टा चिंतन मत करो। अगर आप सही चिंतन, एक ना पैमाना बता दिया आपको, अगर आपका चिंतन सही होगा तो आपकी मोह घटेगा, कसाएं घटेंगी। और मोह और कसाएं बढ़ रहा है, इसका मतलब है आपका चिंतन गलत है, आप गलत सोच रहे। हम क्या करें, हम क्या करें, तुम क्या कर सकते हो? ये सोचो, ज्ञानाकन ये निश्चय की बात है, व्यवहार की बात। तो हम क्या करें? अच्छा सामने वाला कौन है? तुम्हारा तुमसे बड़ा है, पांव पकड़ ली, जा देखो फिर क्या करते। अरे अरे लात मारेंगे, लेकिन कितनी देर मारेंगे? कछु नहीं, माता पिता से कितनी गलती कर यार, लेकिन अगर पांव पकड़ ले तो क्या करे माता को? लात मार दी, अरे यहां से निकलो, यहां से। ठीक है, हम क्यों नहीं जा रहे? हम तो यहीं बैठे, पकड़ बैठे, पकड़ ले पाए, लेकिन अभिमान तुम्हें नहीं पकड़ने देगा कल। अब उस गलती को गलती नहीं मानोगे, नेगेटिव को नेगेटिव नहीं मानोगे, और बस हमारी का गलती, हमारी का गलती, हमारी का गलती बता तो रहे गलती। कभी मत कहना हमारी गलती नहीं है। क्यों? जीव अपनी गलती के बिना संसार में नहीं भ्रमता। जीव को जैसी परिस्थिति बनती है, जैसी मनस्थिति बनती है, सब उसके अनुसार बनती है, उसके कर्म के अनुसार, किसी दूसरे के अनुसार नहीं बनती। अब भली होनार होगी तो समझ में आएगी, नहीं होनार होगी तो नहीं समझ में आएगी, कोई बात नहीं। इसलिए समझ में नहीं आए तो भी चिंता मत करना। विनय बढ़ेगी तो ज्ञान बढ़ेगा, विशुद्धि बढ़ेगी तो ज्ञान बढ़ेगा, जिज्ञासा बढ़ेगी तो ज्ञान बढ़ेगा। तुम कितना ही जानती हो, ये सब तुम्हें याद है, इसकी याद नहीं, ये और याद कर। जिसका मन कर बैठे हमें समाचार पूरा याद है, तो हमें परमात्मा प्रकाश नहीं आता। अकड़ काय को रहे हो? अगर समाचार याद है तो अकड़ रहे हो तुम, अभिमान आ रहा है। इसका मतलब है तुमने समाचार देखा भी नहीं खोल के।
अगर तुमने समयसार देखा होता और समयसार हूं मैं याद आता तो अभिमान नहीं होता। निश्चित बात है, अंधकार होगा तो प्रकाश नहीं होगा, प्रकाश होगा तो अंधकार नहीं होगा, और दोनों एक संग कैसे रहेंगे? विचारना। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती सोई जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा के कहूँ तो।